दोस्तों, सबसे पहले आपको नवरात्र व आगामी रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम दुर्गा जी के 9 अवतारों की बात करेंगे, जिनकी हम 9 दिन पूजा करते हैं। नवरात्र के इन 9 अवतारों के पीछे जो असाधारण ज्ञान है, और इसके साथ हम इस बात का मर्म भी जानेंगे कि इन 9 अवतारों का मनुष्य के जीवन में जो गूढ़ रहस्य जुड़ा है। माँ दुर्गा शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। ब्रह्म जो निराकार है, उसको साकार रूप में माँ दुर्गा को देखने वाला एकमात्र शाक्त संप्रदाय है। यह एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे स्त्री रूप को देखा है। आदि शक्ति माँ दुर्गा की उपासना का उल्लेख हमारे सनातन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, इतिहास ग्रंथ जैसे ऋग्वेद, अर्थवेद और देवी उपनिषद में है। इनमें लिखी गई बातों का एक अर्थ न होकर अनेक अर्थ है। तो दोस्तों, इन्हीं अर्थों को जानने के लिए बिना किसी विलंब के वीडियो को आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नवरात्र का अर्थ है नवरात्रि। यह रात्रियां वर्ष की कोई आम रात्रियां नहीं, यह है विशिष्ट रात्रियां। इन नवरात्रियों में हम माँ दुर्गा के 9 अवतारों की उपासना करते हैं। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि माँ दुर्गा के ये 9 अवतार मानव जीवन के अलग अलग पड़ाव में क्या महत्व रखते हैं, और माँ दुर्गा के हर एक अवतार को गहराई से जानें। शैलपुत्री दुर्गा जी का प्रथम अवतार शैलपुत्री है। शैल का अर्थ हुआ पर्वत और पुत्री का अर्थ हुआ बेटी या डॉटर, अर्थात शैलपुत्री पर्वत की बेटी। संपूर्ण जड़ पदार्थ माँ भगवती का पहला स्वरूप है। पत्थर, वायु, आकाश, अग्नि, जल आदि भी माँ भगवती के ही स्वरूप है तथा इनके पूजन का अर्थ हुआ प्रत्येक जड़ पदार्थ में परमात्मा को अनुभव करना। माँ के इस स्वरूप की बात करें तो माँ के एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में कमल सुशोभित है, जो उनके स्वभाव सहारक, रक्षक, निर्मलता व कोमलता को दर्शाता है। हमारे समाज में हमने देखा है कि नवजात शिशु की कोई पहचान नहीं होती, वह सिर्फ अपने पिता या माता के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार माँ की भी अपनी कोई पहचान नहीं है। माँ भी अपने पिता के नाम से जानी जा रही है, शैलपुत्री। अगर माँ के इस स्वरूप की बात करें तो माँ के 2 ही हाथ हैं। अक्सर हमने देखा है कि माँ के 8, 10 या 18 हाथ होते हैं। माँ का यह आधारभूत स्वरूप है, अर्थात माँ के इस स्वरूप का जन्म हुआ है। यह इस बात को दर्शाता है कि आगे आने वाले समय में माँ ने कौन कौन सी सिद्धियों को हासिल करना है। अक्सर हम कहते हैं कि जन्म से ही एक बालक में वे लक्षण दिखाई पड़ जाते हैं कि वह बड़ा होकर कौन सी विशेषताओं को धारण करेगा, वह किस फील्ड में आगे बढ़ेगा। आयुर्वेद की बात करें तो शैलपुत्री ब्रह्मा जी के दुर्गा कवच की पहली औषधि हिमवती हरट है, जो समस्त प्रकार के रोगों में लाभकारी है तथा यह प्रधान औषधि है। ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। देवी के एक हाथ में माला है तथा दूसरे हाथ में योग साधना में लीन रहने वाले ऋषि मुनियों की तरह कमंडल है। माँ का यह स्वरूप सीखने की उम्र को दर्शाता है। यह समय है धैर्य, त्याग और तपस्या का। अगर हम मनुष्य के जीवन से तुलना करें, जब शिशु पैदा हुआ तो वह शैलपुत्री रूप में था। अब शिशु के अध्ययन का समय है, यह उसके सीखने की उम्र है। यह वैदिक धर्म के वर्णाश्रम का पहला आश्रम भी है, जिसके अनुसार एक विद्यार्थी को 25 वर्षों तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संसारिक मोह, लोभ, काम आदि को त्याग कर भावी जीवन के लिए स्वयं को तैयार करना होता है। माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ ने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो दर्शाते हैं कि एक विद्यार्थी को भौतिकवाद से दूर रहकर अपना पूरा फोकस अध्ययन पर लगाना चाहिए तथा भावी जीवन के लिए अपने आप में नॉलेज और स्किल पैदा करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्राह्मी, यह ब्रह्मा जी के दुर्गा कवच की दूसरी औषधि है, जो याददाश्त को बढ़ाकर रक्त विकारों को दूर करती है। चंद्रघंटा माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। हमने देखा कि माँ शैलपुत्री तथा माँ ब्रह्मचारिणी के 2-2 हाथ थे, परंतु यहाँ माँ के 10 हाथ है। माँ यहाँ संपन्न व परिपूर्ण है। हम देखते हैं कि माँ के कुछ हाथों में शस्त्र सुशोभित है तथा कुछ हाथों में कमल, घंटा तथा कमंडल है। यहाँ माँ भक्ति व शक्ति से परिपूर्ण है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी विद्या अध्ययन के बाद स्किल और नॉलेज से परिपूर्ण हो जाता है, माँ ने ब्रह्मचारिणी रूप में त्याग और तपस्या से बहुत सारी सिद्धियों को हासिल कर लिया है। वह शक्ति का स्वरूप बन गई है। अब वह पापियों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र भी उठा सकती है। ठीक उसी प्रकार एक विद्यार्थी भी नॉलेज और स्किल से अपने जीवन में मिलने वाले अवसरों का लाभ उठा सकता है। कुछ अन्य मतों के अनुसार माँ चंद्रघंटा चंद्रसूर नामक औषधि में है विराजमान है, जो मोटापा दूर करने में लाभप्रद है। इसलिए इस औषधि को चरमहंटी भी कहा जाता है। कुष्मांडा
माँ दुर्गा की चौथी शक्ति का नाम कूष्मांडा है। यहाँ पर कू का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंडे का अर्थ है बीज अर्थात सर्जन का प्रतीक। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि का सर्जन नहीं हुआ था, चारों तरफ कुछ भी नहीं था अंधकार के सिवाय, तब माँ ने ही इस सृष्टि की रचना की थी। इसलिए माँ को आदि शक्ति कहा गया है। माँ के इस अष्टभुजाई स्वरूप में माँ के हाथ में विभिन्न वस्तुएं हैं जो गर्भवती स्त्री की विशेषताओं को दर्शाती है। जिस प्रकार माँ ने ब्रह्मांड की रचना की थी, ठीक उसी प्रकार एक गर्भवती स्त्री भी एक नए जीवन का सर्जन करती है। अगर हम ध्यान से देखें तो माँ के हाथ में एक मटका भी है। पुरानी कथाओं के अनुसार कुंभ को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार यह स्वरूप एक गर्भवती स्त्री के स्वरूप से मिलता है, इसलिए माँ को सर्जन का प्रतीक माना है। आयुर्वेद में माँ की तुलना एक कुम्हड़ा नामक औषधि से की गई है, जो कि पेठा मिठाई बनाने के काम आती है। यह सभी प्रकार के पेट के रोगों में काम आने वाली औषधि है। स्कंद माता, माँ दुर्गा की पांचवी शक्ति का नाम स्कंद माता है, जो शैलपुत्री रूप में स्वयं पुत्री थी, अब वह माँ बन गई है। उनकी पहचान एक माँ के स्वरूप से है, जो कि स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता है, इसलिए इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो माँ के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, वह एक शिशु को गोद में उठाए हुए हैं। उनका पूरा ध्यान अपने शिशु की परवरिश पर है। उनका स्वरूप ममतामयी है तथा वह वात्सल्य प्रेम से परिपूर्ण है। ठीक वैसे ही एक स्त्री भी वात्सल्य प्रेम से परिपूर्ण होती है तथा अपने शिशु के प्रति ममतामयी होती है। उसका पूरा ध्यान शिशु की तरफ होता है। शिशु की देख रेख व परवरिश में वह पूरा समय व्यतीत करती है। माँ के इस स्वरूप की तुलना हम एक नवजात शिशु की माता से कर सकते हैं, इसलिए स्कंद माता को गोडेस ऑफ मदर भी बोला जाता है। माँ स्कंद माता अलसी नामक औषधि में विराजमान है, जो वात व कफ के रोगों में सहायक होती है। माँ कात्यायनी, माँ दुर्गा की छठी शक्ति का नाम माँ कात्यायनी है। जब संसार पर महिषासुर का पाप बढ़ने लगा तो इसी देवी ने सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। जब कोई स्त्री माँ बन जाती है और उसकी संतान को कोई कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करता है तो वह शक्ति के स्वरूप में आ जाती है। स्कंद माता के रूप में माँ बनने के बाद वह सृष्टि की रक्षा के लिए कात्यायनी रूप धारण करती है। इस रूप में माँ सौम्य तो है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह शस्त्र भी उठा लेती है। माँ का यह रूप दर्शाता है कि कोई भी स्त्री अपनी संतान की सुरक्षा के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। वह स्वयं में ही सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली है। वह अपनी संतान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। देवी कात्यायनी को आयुर्वेद में अम्बा, अम्बालिका, अंबिका कई नामों से जाना जाता है। यह वात, पित्त, कफ तथा गले के रोगों में अत्यंत लाभकारी है। कालरात्रि, माँ दुर्गा सातवीं शक्ति के रूप में कालरात्रि नाम से जानी जाती है। यह माँ का बहुत ही प्रचंड व प्रलय रूप है। जब काल सृष्टि को लील रहा था तब माँ काल को लील रही थी। माँ ने इसी रूप में रक्त बीज के रक्त को पीकर उसका वध किया था। जब सृष्टि पर पाप बढ़ने लगे तब माँ के सब्र का बांध टूट गया था। वह इतनी अधिक क्रोधित हो गई कि उनके क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं शिव को आना पड़ा था। माता का यह स्वरूप दर्शाता है कि अगर वह सृजन कर सकती है तो धर्म की स्थापना के लिए वह उस जीवन को समाप्त भी कर सकती है। अगर मानव जीवन से तुलना करें तो यह स्वरूप दर्शाता है कि जिस प्रकार एक स्त्री जीवन का सर्जन करती है तो जरूरत पड़ने पर वह उस जीवन को ग्रहण भी कर सकती है। माँ का यह स्वरूप स्त्री का सबसे विकराल स्वरूप है। महागौरी, नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी की आराधना की जाती है। इनका रूप पूरी तरह से गौरवर्ण है। यह इनकी 4 भुजाएं तथा ये वृषभ पर विराजमान है। जहाँ कालरात्रि रूप में यह रौद्र की प्रकाष्ठा थी, वही महागौरी रूप में सौम्यता, सुंदरता की प्रकाष्ठा है। यह माँ का पूर्ण रूप है, जिसे सुंदरता, सौम्यता व रचनात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इस रूप में माँ गौरी अपने पति शिवजी तथा पुत्र कार्तिकेय तथा गणेश जी के साथ पारिवारिक सौहार्द में रहती है। यह स्वरूप है जो प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने परिवार के प्रति सुख व उन्नति की उत्तरदायित्व को याद दिलाता है। यह स्वरूप प्रतीक है जब कोई स्त्री जीवन के इतने चरण को पा लेती है तो उसमें एक तेज आ जाता है और उसके जीवन में पूर्णता आ जाती है। महागौरी माँ दुर्गा का प्रेमी स्वरूप है और नवरात्र में सबसे अधिक इसी स्वरूप की आराधना की जाती है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो महागौरी तुलसी में विराजमान है। यह 7 प्रकार की होती है। यह रक्त को साफ करके हृदय रोगों का नाश करती है। सिद्धिदात्री, माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। माँ ने इस स्वरूप में सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया है। सिद्धिदात्री अर्थात माँ ने
सभी स्वरूपों में जिन सिद्धियों को प्राप्त किया है, अब वह सब में बांटने वाली हो गई है। अगर माँ के भगत उनसे कुछ भी मांगते हैं, चाहे वह लौकिक हो या परलौकिक, वह उसे पूर्ण करने में सक्षम हो गई है। माँ के स्वरूप की तुलना हम उन स्त्रियों से कर सकते हैं जिन्होंने जीवन के सभी अनुभवों से ज्ञान को अर्जित किया है। वह इस ज्ञान का प्रयोग अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रशस्त करेगी। जैसे हमारी दादी माँ ने, वह अपने नाती पोतों के लिए कितना भी कुछ कर जाए उन्हें कम ही लगता है, तथा वे अपने जीवन के अनुभवों को कहानियों में पिरोकर अपने नाती पोतों को सुनाती है तथा हमारे जीवन को सहज, सरल तथा समग्र बनाती है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो माँ दुर्गा साकुरी नाम की औषधि में विराजमान है, जो बल, बुद्धि तथा विवेक को बढ़ाने में सहायता करती है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आज हमने माँ दुर्गा के 9 अवतारों का मानव जीवन की यात्रा तथा मानव जीवन के अलग अलग पड़ाव पर और उसके अलग अलग स्वभाव और लक्षणों को अच्छे से समझ लिया है। तो दोस्तों, हमें वामपंथी लोगों द्वारा फैलाए गए झूठ से दूर रहकर माँ दुर्गा के इन 9 अवतारों की स्तुति करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को अपने रिश्तेदार, दोस्तों, मित्रों के साथ साझा करिए। तो इस वीडियो को यही देते हैं विराम। अब मिलते हैं नई वीडियो, नए विषय के साथ। तब तक